Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have read and solved some question answers of EVS class 5th, chapter 3. The name of the chapter is From Testing to Digesting. Now today, we will read and solve some further question answers of the same chapter. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने EVS क्लास 5 चैप्टर 3 जिसका नाम फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग है, इसको पढ़ा था और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम इसको आगे पढ़ेंगे और इसके कुछ आगे वाले क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे। सो प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। इसमें बोला गया है कि प्रॉपर फूड जो वो क्या है, हर एक बच्चे का अधिकार है। यू हैव रेड अबाउट 2 चिल्ड्रंस। आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश, एक कैलाश था हु डज नॉट लाइक होममेड फूड, जिसको कि घर का बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगता था, वो पसंद नहीं करता था उसको। द अदर वन इज रश्मि, और दूसरी कौन थी, रश्मि, हु डज नॉट इवन गेट नॉट प्रॉपर मील अ डे, जिसको कि एक दिन का जो कि प्रॉपर फूड होता था वो मिल ही नहीं पाता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। वो बोलते हैं हमारा जो देश है उसमें जो आधे बच्चे हैं वो किसकी तरह हैं, रश्मि की तरह हैं। दे डू नॉट गेट एनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। वो बोलते हैं उनको इतनी मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है जिससे कि क्या हो सके, वो ग्रो कर सकें, वो अपना विकास कर सकें और एंड डेवलप प्रॉपरली, वो अच्छी तरह उनका स्वास्थ्य सही रहे और वो डेवलप हो सके, वो विकसित हो सके। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली। ऐसे बच्चे क्या होते हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं बोलता, वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। एंड सिकली, और क्या होते हैं, बीमार होते हैं। ऑफन इल इन पुअर हेल्थ, वो क्या होते हैं, हर समय बीमार रहते हैं और उनकी जो क्या होती है, सेहत अच्छी नहीं होती है, खराब होती है। बट इट इज द राइट टू एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। मगर ये हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसको क्या मिले, प्रॉपर फूड मिले। ओके, रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। यहाँ पर ये स्टोरी है, इसको हमने पढ़ना है। ये कहाँ की है, ओडिशा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, उसकी ये स्टोरी है। सो गोमती इज 30 years old। गोमती क्या थी, 30 साल की थी। गोमती वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ अ रिच फार्मर। वो एक अमीर जो किसान था उसके खेतों में काम करती थी। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल। वो बहुत मेहनत करती थी, उसको इसके मेहनताने के रूप में बहुत ही कम मिलता था। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय एनफ राइस टू फीड हर फैमिली। उतने में वो इतने चावल भी नहीं खरीद सकती थी कि वो अपनी पूरे परिवार को खिला सके। सम मंथ शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कुछ महीने, साल के कुछ महीने उसके पास कोई काम नहीं होता था। जब खेती नहीं होती तब उसके पास कोई काम नहीं था। देन शी हैज टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। तो वो क्या करती थी, उसके पास कुछ नहीं था तो वो जंगल में जाती थी और पत्ते और जड़ें जो होती हैं पौधों की उनको लाती थी और उनको खाती थी। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक। इस कारण से जो उसके बच्चे थे वो क्या थे, कमजोर थे भूख के कारण, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पाता था और हर समय बीमार रहते थे। फ्यू इयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑन हंगर। कुछ साल पहले उनके जो गोमती के जो पति थे वो क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, वो मर गए थे। किससे, भूख की वजह से, क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता था। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। जबकि क्या है, बहुत ही ज्यादा जो राइस है, चावल है, वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं। राइस इज एवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। और वहां इतनी मात्रा में होते हैं कि और स्टेट्स को भी वो क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड। कि कई बार ऐसा होता है कि गोदाम में इतने सारे रखे होते हैं चावल कि वो पड़े क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। कालाहांडी में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गोमती की तरफ क्या है, बहुत गरीब हैं। व्हाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। तो वो बोलते हैं कि ऐसा प्लेस है कालाहांडी जहां पर इतना सारा चावल उगाया जाता है, अदर स्टेट्स को दिया जाता है ताकि वहां चावल की कमी ना हो, और गोदाम में रखा जाता है। गोदाम में रखे इतना होता है कि वो खराब हो जाता है। तो ऐसे स्टेट में क्या कारण है कि वहां पर भूख से जो आदमी हैं, जो पीपल होते हैं, वो मर जाते हैं। क्या कारण है इसका, तो ये यहां पर पूछा गया है। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड who does not get enough to eat the whole day
वेयर आर द रीजंस फॉर दिस, इसमें पूछा गया क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो कि ऐसे किसी बच्चे को जानते हो कि उसको पूरा दिन भर में खाने के लिए खाना नहीं मिल पाता, और नहीं मिल पाता तो इसका कारण क्या है? सो द आंसर इज आई नो अ फ्यू चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम एरिया, मैं जानता हूं कुछ बच्चों को जो कि कहाँ रहते हैं? स्लम एरिया। स्लम एरिया मतलब झोपड़पट्टी का जो इलाका होता है वहां पर रहते हैं। द रीजन ऑफ दिस इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका कारण यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है और क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के साधन नहीं है, सभी बेरोजगार हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं है, तो इस वजह से कोई काम कर नहीं पाते हैं, जिससे कि वो उनको पैसे नहीं मिलते तो वो खाने पीने का सामान खरीद नहीं सकते हैं। सो ये वाले रीजन है। हैव यू एवर सीन गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज बीन स्टोर्ड वेयर, क्या बोले कभी आपने कोई क्या वो देखे हैं गोडाउन मतलब गोदाम वगैरह आपने देखे जहाँ की बहुत सारा अनाज क्या रहता है? इकट्ठा रहता है। और देखें तो कहाँ देखें? सो द आंसर इज यस, इन द नियर बाय मंडी। यहाँ बोला गया है जो मंडी के नजदीक मैंने आई हैव बीन सीन मैनी गोडाउन, मैंने बहुत सारे गोदाम देखे हैं। वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन इज स्टोर्ड, जहां पर बहुत सारा जो क्या होता है, जो अनाज होता है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा? वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपर व्हेन यू हैव अ कोल्ड, यहां पर बोला गया है कि हम जो खाना है उसका हमें मतलब क्या नहीं आ सकता है? स्वाद अच्छी तरह नहीं आ सकता है जब हमें क्या होता है? सर्दी जुकाम वगैरह कुछ होता है, तो उसका स्वाद हमें क्यों नहीं आ सकता है? सो द आंसर इज बिकॉज ड्यूरिंग द कोल्ड वी कैन नॉट स्मेल प्रॉपरली, क्योंकि जब कोल्ड होता है हमारी नाक, सर्दी जुकाम में होता है नाक बंद होती है, जिससे कि नाक से स्मेल किससे लेते हैं? नाक से, और अगर नाक बंद होगी तो हम स्मेल नहीं ले पाएंगे। सो बिकॉज ड्यूरिंग द कोल्ड वी कैन नॉट स्मेल प्रॉपरली, हम नहीं ले सकते हैं स्मेल। दैट इज वाई वी कैन नॉट टेस्ट प्रॉपरली व्हेन वी हैव अ कोल्ड, इसके कारण क्या होता है? जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो हम किसी चीज का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। टेस्ट करेंगे तो हमको कोई स्वाद ही नहीं आएगा। नेक्स्ट, इफ यू वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट? इफ यू वर टू, वो बोले यदि हम ये कहते हैं कि जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है हमारा, वो हमारे मुंह से शुरू होता है, तो हम इसको किस प्रकार से कह सकते हैं? किस प्रकार क्यों कहेंगे हम ऐसा? So the answer is an enzyme called salivary is found in the saliva of our mouth. क्या है? an enzyme एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्लाइवरी बोलते हैं। वो कहां पर पाया जाता है? हमारे स्लाइवा में पाया जाता है, जो कि हमारे कहां रहता है? मुंह में रहता है। स्लाइवा जो हमारा लार होती है उसको स्लाइवा बोला जाता है, उसमें वो एंजाइम पाया जाता है, इसको स्लाइवरी बोला जाता है। विच ब्रेक्स डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू स्मॉलर वंस, जो कि क्या करता है? जो कि बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट देता है। दीज आर इजली एंड क्विकली ऑब्जर्व्ड बाय द इंटेस्टाइन, जैसे कि छोटे छोटे उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी आंतें होती हैं, वो उसको बहुत ही आसानी से उसको क्या कर लेती हैं? पचा लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, उससे अपने में ले लेती हैं। when they reach there, जब खाना क्या होता है? आंतों तक पहुंच जाता है, तो वो आसानी से उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेती हैं। Thus, when we chew and the food properly, it is digested. It is digested well. इसलिए जब हम प्रॉपर अच्छी तरह से जब अपने खाने को चबाते हैं तो वो क्या होता है? बहुत ही अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, बहुत ही अच्छी तरह से पचता है। सो इट इज सेड दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, इसलिए हम कहते हैं कि जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, वो मुंह से शुरू होता है। क्यों मुंह से शुरू होता है? क्योंकि इसके लिए भोजन के पचने के लिए क्या जरूरत है? भोजन के पचने के लिए जरूरत है कि भोजन को क्या किया जाए? बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जाए। तो वो ऑब्जर्व कैसे होता है? जो हमारा स्लाइवा होता है, स्लाइवा जो हमारे मुंह में लार टाइप की होती है, जो कि लिक्विड होता है, उसको स्लाइवा बोलते हैं। उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या होता है? जिसको क्या बोला जाता है? स्लाइवरी बोला जाता है, स्लाइवरी। और वो क्या काम करता है? जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स, जो बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े होते हैं हमारे खाने के, जो हम ऑब्जर्व कर, जो हम डालते हैं अपने मुंह में डालते हैं, उसको बहुत ही जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे कि जो हमारी आंतें, जो इंटेस्टाइन होती हैं, वो उनको ऑब्जर्व करती हैं और इस प्रकार से हमारा खाना पच जाता है।
सो हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. वी कैन से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. So students, we have completed this chapter. I hope you would have understood the chapter properly. So you can write down all the question answers in your notebook and send me the photos of your solution. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.